चलो इधर इधर अंदर घुस जा। हाँ चिंता ना करो मैं देखूँ। ट्रेन निकल जाएगी 2 मिनट रुकती है बस ट्रेन में। एक ये बैग रखा है। ठीक है बाय बाय बाय। ठीक है देवे कर लो बाय बाय। चल मिल गया। मुझे भैया कौन है कौन है? वही दीदी है जो सोने नहीं देती मुझे। ए भैया सो जाओ भैया। तो ग्वालियर स्टेशन से हमें मम्मी और नंदनी मिल गए थे और दीदी छोड़ के जा रही थी तो मम्मी काफ़ी इमोशनल हो रही थी, रो रही थी। मतलब यहाँ इतनी दूर आने में। वैसे तो मम्मी कई जगह दिखवा चुकी हैं, अभी झांसी भी दिखवाई हैं, काफ़ी जगह दिखवा ली है, लेकिन मेडिसिन वगैरह उन पर ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं। वो डेली 2 पेन किलर लेती हैं, 1-2 घंटे थोड़ा सा रहता है, फिर उनको बहुत तेज दर्द होता है, जिससे फिर क्या है बीपी भी एकदम से बढ़ने लगता है दर्द में। तो इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। तो दवा वगैरह उतना काम कर नहीं रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे साथ ही मम्मी चले वहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर वगैरह की फैसिलिटी भी अच्छी है। तो एक बार वहाँ डॉक्टर देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। और ये देखिए यहाँ पर इन्हें सहेली बना ली, रास्ते में ऐसे खेलता हुआ जा रहा था और इतना खेला है कि लग रहा है कि इसको तो मेरी ही नज़र लग गई हो खेलते खेलते। वहाँ जाके बहुत बीमार पड़ा। ओढ़ो कंबल पूरा ओढ़ो, ऊपर से अच्छे से कवर करो। खाना नहीं खाना है तो ओढ़ो तो कम से कम। तो अभी सुबह का ही टाइम हुआ है, 9-10 बज रहे होंगे और रात में तो हम सब लोग सो गए थे। और उसके बाद में ये देखे थोड़ा सा मैंने सोचा धूप निकल रही है तो बैठते हैं उठ के। और क्योंकि बच्चे भी लेटेंगे तो कहाँ तक लेटेंगे, ज़्यादा देर उनको लेटाना भी सही है नहीं है। मैंने सोचा था एसी वगैरह चल रहा है तो जितनी देर ये लेटे रहे उतना ही ठीक है, क्योंकि रात के टाइम पे ठंडा भी रहता है, दिन में भी है लेकिन दिन में उतना नहीं रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा खेलेगा और क्योंकि जब थकेगा तभी थोड़ा लेटेगा, तो फिर से मैं इसको लेटा दूँगी जब थक जाएगा। तो यहाँ देखिए लाइट नहीं जल रही थी तो उस लाइट को सही करने में लगा था। करो तुम बता दो। कर चेक यार, मेरे को तो पैसे देने ही है। अरे करो, अरे कर ले भाई। अरे रुको, तुम्हें नहीं आती टेस्ट करना? नहीं मेरे को नहीं आता। टमाटर सूप टाइम खराब मत करो। टमाटर सूप के तो पियो, पी के देखो एक घूंट करो, पियो पियो, चाय पियो उसकी। लो मैं पी दी, उसको पकड़ो फिर। और ट्रेन में ना चाय अच्छी नहीं मिलती है तो मैंने इनसे कहा था टेस्ट कर लेना, क्योंकि चाय वगैरह में कोई टेस्ट नहीं आता, पानी सी रहती है, फिर मन नहीं करता पीने का। और ये देखिए मैं दिखा रही थी, आप लोग कहते हैं सेपरेट केबिन हो, तो सेपरेट तो नहीं था हमारा केबिन, लेकिन लास्ट वाली सीट थी जो एकदम किनारे होती है तो वो सेपरेट जैसा ही हो जाता है। उसके बाद कोई सीट नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा सा आसानी थी। उसके बाद बस हम लोग सुबह सुबह पहुंच चुके हैं वाईजैग स्टेशन। मम्मी के लिए ले आए थे व्हील चेयर। तो यहाँ से मम्मी को आसानी रही व्हील चेयर से। और ये कुली हमारे सारे सामान ले आए थे। तो स्टेशन में आपको व्हील चेयर मिल जाती है फ्री में, सिर्फ आपको आधार कार्ड वहाँ देना होता है, उसके बाद में वहीं पर व्हील चेयर वापस कर दो। तो ये देखिए 450 हो गया, हम लोग अभी बाहर ही बैठे हैं और ये अभी घर जाएंगे और वहाँ से लेके आएंगे गाड़ी। 3:50 पे हमारी ट्रेन पहुँच गई थी। हम सब यहाँ बैठे, मम्मी बैग के ऊपर बैठी हैं, ये देखिए ये बैग रखा है, बैग के ऊपर बैठी हैं, देबू ये बैठे हैं, क्योंकि ये अभी ओला की बाइक लेके घर चले गए, कह रहे थे सामान वगैरह गाड़ी में आएगा नहीं, तो वहाँ से गाड़ी लेके आएंगे फिर हम लोग चले जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। आयान को नींद आ रही है, हवा चल रही है, ठंडी नहीं चल रही लेकिन हवा चल रही है। देखिए 5:18 हो गए, 4 बजे नहीं थे, बजने वाले थे तब हम लोग आ गए थे। इतना टाइम हो गया बैठे बैठे, कोई नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे, घर करना भी क्या सुबह सुबह जाके।
वैसे डायरेक्ट जाते तो पहुंच जाते 4:30 तक, 1 घंटा मतलब और हो जाएगा, 1-1.5 घंटा, 5:30-6 बजे तक पहुंचेंगे हम, क्योंकि गाड़ी गए होंगे घर पे, फिर निकाली होगी यहाँ से, पहले बाइक से गए होंगे, फिर गाड़ी निकाली होगी, फिर यहाँ आएंगे, फिर लौट के जाएंगे। तो हम लोग यहीं पर बैठे रहे थे और एकदम से एसी से निकले ना, सुबह का टाइम था तो मुझे लग रहा था ऐसी हवा चल रही है, मतलब ठंडी हवा नहीं है तो गर्मी है, नॉर्मल जो हवा चलती है यहाँ पे तो हवा चलती ही रहती है बहुत तेज़ तेज़। तो यहीं पे देबू को थोड़ा सा छींकें वगैरह आने लगी थी और घर जाके दोपहर से इसको बहुत तेज़ बुखार आ गया। फिर क्या है कि उसके देबू को हुआ, उसके बाद मुझे हुआ, और अयान को तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, उसको फीवर भी, पेट दर्द, वॉमिटिंग शुरू है। मैं कह रही यही चीज़ें बच्चों के साथ बहुत खल जाती हैं, और बाकी तो सब ठीक ही ठाक है, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा, और उनसे ज़्यादा फिर हमें तकलीफ़ होती है। तो बस अभी हम लोग पहुँच रहे हैं घर, और 3:50 पे आ गए थे, 6:30 तक हम लोग पहुँच गए हैं घर। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, एकदम रोड खाली है। बस अभी हम लोग पहुँचे पार्किंग में, इन्होंने सारा सामान उतारा गाड़ी से, और ये देखिए बहुत सारा सामान हो गया था, खाने पीने के थैले, देबू का सामान, अयान का सामान, ये सारी चीज़ें, और बोरी थी तो बोरी तो वहीं ग्वालियर से रखवा दी थी, तो वो भी आ गई, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो फिर मैं रह जाती तो लेकिन सही वहाँ से सीधे यहीं उतरना था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। और बस हम लोग आ गए, लिफ्ट में चढ़ गए हैं, मम्मी भी आ गई, थकी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और एक ये है कि बस अच्छे से आ गए सब लोग। एक जिम्मेदारी थी मम्मी को अच्छे से लाना, मम्मी थोड़ा सा बहुत इमोशनल थी दीदी जब छोड़ के जा रही थी, तो मैंने कहा टेंशन मत लो। घर जैसे ही पहुँचे, घर बंद रहा है, आप लोगों को तो पता है चूहे आतंक देते हैं, तो ये देखिए चूहों का आतंक। लेकिन पहुँचने के बाद में क्या है, उससे पहले ही मैंने अपनी हाउस हेल्पर को फ़ोन कर दिया था, वो आ जाए, वरना तो बहुत तकलीफ़ हो जाती। तो मैंने कहा साफ़ सूफ कर दें। वैसे तो मैं बर्तन वगैरह सब साफ़ करके गई थी, लास्ट में पूड़ी वगैरह जो बनाए थे, सब्जी, वो भी पानी से खंगाल के सब गई थी। लेकिन इतने दिन 20-22 दिन घर बंद रहा है, तो पूरा धूल मिट्टी डस्ट ये सब हो गया, स्मेल भी आने लगी थी घर बंद होने की वजह से। और जल्दी जल्दी सब ने कपड़े बदले थे जाते टाइम, तो सब क्यों होता है ना कि जब घर पूरा बंद करके जाने, तो अब जो जैसा छोड़ गया वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई रहता है तो उतना नहीं समझ में आता है, तब समझ में आता है जब लौट के आ जाते हैं। जल्दी जल्दी पड़ती है, अपना सामान रखो, बच्चों का रखो, दवाइयाँ रखो, इनके खाने पीने, पानी की बोतल, गर्म पानी, इससे क्या होता है कितना करोगे आप अकेले। तो वही चीज़ लगी हुई थी शाम तक मेरे पास, क्योंकि ये उस दिन भी ऑफिस गए थे, फिर शाम को आते ही टाइम बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही आए थे। तो ये देखिए सब डस्ट वगैरह हो गई, पौधे सूख गए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा डस्टिंग कर दो, झाड़ू लगा दो। ये भी अपना ये सब पेपर टेबल साफ़ कर रहे थे। देव बेटा थक गए हैं, भूखे भी हैं, सफाई हो जाए फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। शकल देखो 12 बजे चूल्हा। तो बस अभी मैं थोड़ा सा इसको बालकनी में ले आई थी, बालकनी में आ रही थी खुशबू, किसी के यहाँ चूल्हा जल रहा था, तो कुछ सेब वगैरह बेसन के निकाले जा रहे थे, तो वहीं खड़ी थी। मैंने कहा इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आने लगी। फ्रिज में हमने ध्यान करा था सेब ले जाने हैं, बाकी तो पूरा फ्रिज खाली कर दिया था। लास्ट में सेब और बनाना रह गए थे, जो कि बच्चों के लिए खराब हुए मंगवाए थे, लेकिन खाना पैक करते टाइम मैंने इनसे कहा था रख दो, मैं किचन में थी और इनके दिमाग से निकल गया। केले के तो पूरा हार्बेरियम बन गया है, सेब भी हो सकता अंदर सब खराबी हो गए, उतने दिन रखे रहे। तो और बाकी पूरा फ्रिज सब्जियां वगैरह सब मैं इनको दे गई थी, सब खाली करके साफ़ करके गई थी फ्रिज। ये देखिए बास्केट वगैरह सब निकाल दिया था, यही सब रह गया था बस। तो मैंने कहा चलो इनको देख लेंगे, ये सब हटा के साफ़ करिए थे। तो यहाँ पर सब मैंने इनको दे दिया है साफ़ करने के लिए। नंदिनी ने सारे बर्तन निकाल दिए हैं, और मैं भी सोफ़ा टेबल मतलब जो जो डस्टिंग करनी थी वो सब साफ़ कर दिया। ये भी अलमारी वगैरह इन्होंने साफ़ कर दी ऊपर चढ़ के। और ये देखिए चावल के डब्बे का क्या हाल किया। अब क्या क्या मैं बंद करके जाती हूँ उतना नहीं ध्यान रहता है, तो मैंने इनसे कहा है कि सारे बर्तन मतलब जो मांजने वाले मान दो, एक बार धो तो सारे दो, ऊपर से सारे मैंने निकलवा दिए, क्योंकि मैं जब भी
घर बंद करके जाती हूँ, बर्तन ज़रूर मैं सारे साफ़ करवाती हूँ। तो मैंने कहा ये कर दो, बाकी करो या ना करो, क्योंकि 1 महीने की तो मैंने इनको छुट्टी दे दी थी अभी बीच में, लेकिन इनसे ये कहा था कि हम तुम्हें सैलरी देंगे, क्योंकि ताकि इनका भी लॉस ना हो, क्योंकि इतने दिन कहीं काम नहीं करेंगी और इनको भी परेशानी ना हो, हमें भी परेशानी ना हो। तो मैंने कहा चलो थोड़ा 1-2 दिन एक्स्ट्रा काम पड़ जाएगा, मैंने कहा छुट्टी में आराम कर लिया होगा। यहाँ पर मम्मी की बेड शीट चेंज कर दी है, तो अयान और मम्मी दोनों लोग लेटे हुए थे और अभी मंगाई है सब्ज़ी वगैरह। तो ये सारी सब्ज़ी मैं निकाल के फ्रिज में रख दे रही हूँ ताकि खाना बनाने के टाइम तक ये सारा काम निपटा लें। और वैसे आराम से 2 घंटे में भी सब साफ़ हो गया था, सब लोग लग गए तो धीरे धीरे सब साफ़ हो गया था। और बस ये सब्जी वब्जी लगा के तब तक पानी 8 साढ़े 8 बजे पानी आ जाता है। तो इंतज़ार कर रही थी मैं, बर्तन वर्तन धुल गए हैं तो पानी आ जाए, पानी भर के चाय वाय बना लें। तो बस ये सब्जी वब्जी लगाई मैंने, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना होगा। देखिए जाते हैं तो लेट चले जाएंगे, तब तक खाना वगैरह मैं बना लूँगी। और यहाँ पर पोछा लगता जा रहा है, मैंने यहाँ पर सब सामान लगाया और दूध आ गया है, तो बस पानी भरा है अभी। फिर उसके बाद में क्या है, चाय वाय बनाए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। और उसके बाद में 2 दिन का सफ़र रहा है तो आराम से थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और बच्चों को तो आज नहीं नहलाऊँगी, हम लोग नहा लेंगे, क्योंकि एकदम से अभी वो आए हैं और नहलाया नहीं था तब तो ये हाल थे कि सब बीमार पड़े थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा आज इनके हाथ पैर पोंछ दूँगी, थोड़ा सा ये आराम करें। तो बस यहाँ पोछा ओछा लग गया था, तो मैंने ये मैट वगैरह बिछाई और सब कुछ सोफ़ा से लेके ऊपर सब डस्टिंग कर दी थी। फिर नीचे नीचे इनको झाड़ू लगाने कर, क्योंकि उससे वो भी नहीं साफ़ कर पाती, क्योंकि वो नीचे नीचे लगा जाती तो ऊपर फिर पूरा गंदा रहता, इसलिए कर दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय रखने के लिए। तो अभी हम चाय बना लेते हैं और उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करते हैं। और 2 दिन का सफ़र कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन यह है कि दिक्कत तो होती है जब आते हो, दूर का सफ़र तय करते हो। मेन चीज़ ये है कि बच्चों का तुरंत पता नहीं चलता है, आते हैं तो धीरे धीरे उनका सब इकट्ठा होता रहता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो अभी क्या है कि अयान को आज भी सोच रहे हैं दिखाने जाने को, क्योंकि उसको अभी फीवर है, फीवर कम नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आ जाइए आप लोग भी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ की चाय पीने के लिए। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए मेरा पूरा घर साफ़ हो गया, हॉल वॉल पोछा लग गया। ऐसे अंदर थोड़ी गंदा था, कुछ ऊपर सारी चीज़ें गंदी थी तो वही साफ़ करनी थी। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।